और कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की कमोडिटी मार्केट की। पहली खबर गोल्ड को लेकर ही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव अब 32,100 रुपए के नीचे है और करीब करीब 100 रुपए तक की गिरावट है। अब ये गिरावट कम हुई है थोड़ी, अब 32 रुपए की कमजोरी रह गई है गोल्ड में। चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी है और 38,200 के बेहद करीब है एमसीएक्स पर चांदी का भाव और यहाँ पर भी कमजोरी का रुख देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें दबाव में हैं, तो फंडामेंटल तेजी के हैं। उसके बाद भी मार्केट में दबाव इसलिए है कि बड़ी बाइंग फिलहाल मार्केट में एक्टिव नहीं हुई है, लेकिन बाजार के जानकार ये मानते हैं कि आने वाले समय में आपको एक बार फिर से गोल्ड में और सिल्वर में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड की शुरुआती तेजी भी गायब हो गई है और ब्रेंट का भाव $68 प्रति बैरल के करीब है। नाइमेक्स क्रूड $60 प्रति बैरल के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स पर भी कीमतों में करीब 0.25% की कमजोरी है। ग्वार की बात करें तो पिछले एक महीने में ग्वार सीड में और ग्वारगम में करीब 10% की मजबूती दिखी है और फंडामेंटल ग्वार के स्ट्रांग हैं। बाजार के जानकार ये मानते हैं कि आगे आपको ग्वार में और तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात जीरे की। जीरे में बाइंग का माहौल है। वायदा में भाव करीब 1% ऊपर है। गुजरात में कम बुआई से उत्पादन घटने की आशंका है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो जो ओवरऑल प्रोडक्शन है जीरे का वो ठीक ठाक बताया जा रहा है। भले ही कुछ इलाकों में उत्पादन कम हो, तो ऐसे में जीरा वायदा भले ही ऊपर आया हो, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये तेज़ी जीरे की टिकती है। सोयाबीन की बात कर लेते हैं। सोयाबीन में गिरावट है। वायदा में भाव करीब 0.25% नीचे है। हाजिर में मांग कम होने से कीमतों पर दबाव बना है। उत्पादन भी बढ़ने वाला है, तो इन तमाम खबरों का इम्पैक्ट आज सोयाबीन के वायदा पर भी दिख रहा है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवनीत दमानी मोतीलाल ओसवाल के। नवनीत जी, स्वागत है आपका। गोल्ड में तमाम अच्छे फंडामेंटल के बावजूद, तमाम अच्छी खबरों के बावजूद मार्केट चल नहीं पा रहा है, तो क्या अब चलेगा या फिर मार्केट अभी डल ही रहेगा? जी मृत्युंजय, मैं ये नहीं मानता कि मार्केट चल नहीं पा रहा है, बट मुझे लगता है कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसोलिडेशन में मार्केट और रुपी का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं एमसीएक्स पे थोड़ी बहुत गेन्स को नेगेट कर रहा है। बट बायस अभी भी मीडियम टर्म के हिसाब से पॉजिटिव है और आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी तेजी के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये एक लेवल है जो जिसके आसपास ट्रेड कर रहा है, बाइंग के हिसाब से कंसिडर करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 32,000 के आसपास बाय किया जाए। 31,800 का स्टॉप लगाइए और 32,325 32,500 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपके लिए है गोल्ड पर। क्रूड को लेकर के आपका व्यू क्या होगा? क्या कच्चे तेल का मार्केट भी आपको यहां से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है या फिर क्रूड का मार्केट दायरे में ही रहेगा? जी, काफी फंडामेंटल डेवलपमेंट हुए लास्ट कुछ दिनों में क्रूड में, बट मार्केट काफी रेजिलिएंट है और अपसाइड बायस ही दिखा रहा है। हमने देखा है कि इक्विटी में 2 दिन पहले यूएस कर्व इन्वर्टेड होने की वजह से सेल ऑफ आया था, बट क्रूड में उसका कुछ खास इंपैक्ट देखने नहीं मिला है। तो जनरली एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिलता है ऐसे सब डेवलपमेंट्स के ऊपर। तो मुझे लगता है कि बायस अभी भी क्रूड में पॉजिटिव है और एक अच्छी तेजी और भी पॉसिबल देखने मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में 4100 के आसपास बाय किया जा सकता है। 4060 का स्टॉप लगाइए और 4190 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो कच्चे तेल में 4190 ये टारगेट आपको दिख सकता है, यानी यहां से करीब करीब 50 रुपए की तेजी की उम्मीद क्रूड में जताई जा रही है। 4137 का स्तर इस वक्त कच्चे तेल का दिख रहा है। ठीक है, अब आप ये बताएं कि कॉपर का मार्केट यहां से कहां जाने वाला है, क्योंकि कॉपर में पूरे मेटल पैक में दबाव है क्योंकि डिमांड को लेकर कंसर्न बढ़ रहा है। तो क्या 437 का लेवल कॉपर में बिकवाली के लिहाज से ठीक है? जी, पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में जैसे आपने बताया प्रेशर है। खाली एक मेटल जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो की है जिंक। कॉपर की हम पहले बात करें तो कॉपर में दो हफ्तों में अच्छी बढ़त देखने मिली हमको इन्वेंट्री में और उसका प्रेशर देखने मिल रहा है प्राइसेस के ऊपर। 438 के आसपास मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल रहूंगा सेल करने के लिए। 442 का स्टॉप लगाइए और 433 432 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं 433 तक कॉपर का भाव आ सकता है। 438 के भाव पर आपके लिए बिकवाली की कॉल है। फिलहाल भाव है 437 के आसपास। ठीक है, जिंक में आप क्या करें?
जी जिंक पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स को आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। उसमें इन्वेंट्री जो है करीब करीब 56,000 टन के आसपास आ गई है एलएमई पे, और 2 दिन का टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन बचा है एलएमई वेयरहाउस का अगर हम बात करें तो। बहुत स्ट्रांग सिग्नल है पॉजिटिव बायस के, और 200 लेवल के आसपास एमसीएक्स पे सस्टेन कर रहा है, वहीं पे बाय किया जाए। ₹1.5 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 202.50 203 तक के लेवल आज के से या कल के सेशन में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो जिंक में बाइंग की कॉल 200 के भाव पर ₹202.50 का टारगेट होगा। ₹198.50 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात ग्वार की। ग्वार को लेकर के आपका ताज़ा आउटलुक क्या है? ग्वार के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत बताए जा रहे हैं, तो क्या ग्वार का वायदा इस वक्त खरीदने के लिए ठीक है? जी हमने थोड़ी बहुत बढ़त देख चुकी है, और जैसे आपने पहले भी बताया कि वायदा काफी रैली के बावजूद फंडामेंटल्स काफी सपोर्टिव है, तो मुझे लगता है ये रैली थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है, और 4420 4400 के आसपास बाय करना बेटर रहेगा। 4380 का स्टॉप लगाइए, और 4490 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और ये आप देख पा रहे हैं कि पिछले एक महीने में ग्वार की कीमतों में कितनी तेजी आई है, ये अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 4100 के आसपास का भाव था 27 फरवरी को, यानी ठीक एक महीने पहले, और अब भाव 4450 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है। तो एक महीने में करीब करीब 350 रुपए की तेजी ग्वार सीड के वायदा में आई है। और ये ग्वारगम का प्राइस आपकी स्क्रीन पर है, 8200 के आसपास का भाव था ठीक एक महीने पहले, जो अब बढ़कर 9000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर आ चुका है। करीब करीब 800 रुपए की तेजी हमने देखी है। क्यों तेजी आई है और क्यों आगे तेजी के संकेत हैं, ये खबर भी आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए, एल नीनो की बात की जा रही है, और ग्वार चूंकि मानसून को लेकर काफी सेंसिटिव कमोडिटी है, लिहाजा मानसून को लेकर जो भी नेगेटिव खबरें आती है उसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट प्राइस के ऊपर दिखता है। इसके अलावा उत्पादन भी पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। कैरी ओवर स्टॉक, बकाया स्टॉक इसे हम कहते हैं, वो इस साल पिछले साल के मुकाबले काफी कम रहने वाला है। और इस साल जो जानकार बता रहे हैं कि 20 से 25 लाख क्विंटल के आसपास कैरी ओवर स्टॉक, बकाया स्टॉक रहेगा, जो कि पिछले साल 1 करोड़ क्विंटल से ज्यादा था। ये ग्वार में तेजी की वजह है, और यही आगे भी तेजी की वजह रहेगी। ठीक है, तो ये 5 कॉल हमने आपको बताई है जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है नरेश का। पूछिए नरेश। सर मेरा सवाल सोयाबीन पर है सर। हाँ, हेलो। 2019 का आपने सोयाबीन में टॉप कमोडिटी में नाम दिया था। बाजार तो जो नीचे ही भाग रहा है सर। 19 के तो अभी 3 महीने ही बीते हैं सर, अभी 9 महीने बाकी हैं, आप चिंता मत करिए। अभी तो 19 के लिए टारगेट था। ठीक बात है कि कुछ गिरावट आई है अभी सोयाबीन में। तो क्या नवनीत जी, क्या लग रहा है आपको, लॉन्ग टर्म में भी क्या कमजोरी ही रहेगी या फिर कुछ तेजी की उम्मीद कर रहे हैं आप? जी जैसे आपने बताया कि अभी तो सिर्फ 3 ही महीने बीते और थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल रहा है, और कैसे मानसून प्ले आउट होगा और एल नीनो का कैसा डेवलपमेंट रहेगा उसके ऊपर एग्री कमोडिटीज पे बहुत बड़ा वेरिएशन देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें प्राइस करेक्शन है, वो उसको बाय करने के लिए ट्रीट करना चाहिए, एंड अगले 2 से 3 महीनों में काफी सुधार देखने मिल सकता है प्राइसेस में। कितना सुधार? काफी सुधार से क्या मतलब है आपका? जी क्वांटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि करीब 4 से 5% का इजाफा तो मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में भी देखने मिल सकता है। बट अगर एल नीनो का जो आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं और जो 70% के आसपास का प्रेडिक्शन है, अगर वैसा डेवलप होता है, ठीक है, तो सारे एग्री कॉम्प्लेक्स में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है अपसाइड में। अगला सवाल संजय का है रोहतक से। पूछिए संजय। हेलो जी पूछें। सर, कॉटन शीट ओल केक लिया है 6 लॉट 2280 का, अप्रैल का, क्या करना चाहिए? 2280 का 6 लॉट आपने लिया है, अभी मार्केट है 2232 पे। क्या करें नवनीत जी? जी कॉटन सीड में थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल रहा है लास्ट कुछ दिनों में, और आज के सेशन में भी थोड़ा सी नरमी है। मुझे लगता है कि कोई भी पुल बैक पे इनको ट्रीट करना चाहिए अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए, क्योंकि एग्री कॉम्प्लेक्स में जो थोड़ा सा सेल सिंक है वो अभी भी स्ट्रांग है, और अगले 1-2 दिनों में भी थोड़ी सी नरमी का माहौल रह सकता है। ठीक है, तो ये राय आपके लिए है कॉटन सीड केक पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है, खास करके नॉन एग्री में, जहां पर अभी रात 11:30 बजे तक ट्रेड होगा। चांदी को लेकर के क्या व्यू है आपका? चांदी में आज के लिए कुछ ट्रेड बन रहा है?
जी, चांदी में गोल्ड के साथ साथ एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के जैसे ट्रीट करना चाहिए। 38,000 के आसपास भाव काफी स्टेबल लग रहे हैं और 38,550 750 तक के लेवल मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 सेशन में देखने मिल सकते हैं, तो लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना बेहतर रहेगा। चलिए, अगला सवाल घनश्याम का है सूरत से। पूछे घनश्याम। जी सर। जी पूछें। गोल्ड मिनी लिया हुआ है 32,500। 32,500 पर आपने गोल्ड मिनी लिया है जी। क्या करना चाहिए नवनीत जी इनको? जी, अगर ये एवरेज कर सकते हैं तो 32,000 के आसपास अपनी पोजीशन को एवरेज करना देखना चाहिए और नहीं तो भी अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 31,800 के स्टॉप लॉस से वापस इनको अपना भाव देखने मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है किशन का बीकानेर से। पूछिए किशन। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल सर जी गुआर पे है, क्या गुआर की तेजी 5,000 रुपए की कोई पक्की तेजी होगी क्या? कोई पल्स तेजी ऐसे कोई लोगों क्या 5,000 रुपए तक ग्वार का भाव जाएगा? ये सवाल है नवनीत जी इनका। जी, मुझे लगता है कि टेक्निकली 4,700 के आसपास एक टॉप आउट बन जाना चाहिए गोल्ड में। 5,000 का व्यू फिलहाल के लिए नहीं है। अगर 4,700 के ऊपर कंटिन्यूस सस्टेन करता है तो प्रॉब्ली एक और 100-150 रुपए का इजाफा लगता है, बट 5,000 का व्यू फिलहाल के लिए नहीं है ग्वार में। ठीक है, तो ये राय आपके लिए ग्वार पर है। अभी तेजी की संभावना है लेकिन 5,000 का लेवल फिलहाल कहना मुश्किल है, ऐसा नवनीत जी मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।